हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञानदानी में आप सभी का स्वागत है। और आप लोग देख रहे हैं आज हम थोड़ा सा काफ़ी कुछ प्रयोग किए हैं और आज काफ़ी कुछ खर्चा भी किया है आप लोगों के लिए, ताकि बोर्ड थोड़ा साफ दिखे, हम भी थोड़ा साफ सुथरे दिखे। तो आप इस वीडियो में आप लोग बताना कि कैसे क्या है। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट करना। मैं माइक भी नया ले आई हूँ, जैसा मैंने कहा था मेरा पुराना वाला माइक नया ही था, अभी तो 10-12 दिन पहले लाए थे, वो गिर गया तो टूट गया पूरा। तो आज जो लेकर आया वो तो बहुत महंगा नहीं है, बस ऐसे ही टेम्परेरी दे दिया है, बुलाया अगर वो बन जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर इसी से काम चलाना चाहिए। और आप लोग कैसे हैं थोड़ा कभी कभी कमेंट कर दिया करिए, ज़रूरी नहीं है सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड ही बातें हो सके, कभी कभी दूसरी भी बातें हो सकती हैं क्लास में। थोड़ा पढ़ाई के साथ साथ एंजॉयमेंट भी ज़रूरी है। कई लोगों ने मुझसे ये भी कहा कि थोड़ा सा आई कांटेक्ट से बात किया करिए, तो मैंने कहा ठीक है, कोशिश करते हैं। एक्चुअली कभी मैंने बोर्ड पर पढ़ाया नहीं तो आई कांटेक्ट मेरा बन ही नहीं पा रहा था, पर अब प्रयास रहेगा कि आपसे मैं आई कांटेक्ट मिलाकर ही बात करूँ। तो चलिए देखते हैं। आज मैंने जैसे इसमें आप लोग देख रहे हैं कि भारत का मैप भी बना है, मैंने इसमें सारी व्यवस्थाएँ करके रखी है। तो आगे जो है कि प्रायद्वीपीय भारत पढ़ेंगे या प्रायद्वीपीय पठार जो हमारे दक्षिण में है। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में थोड़ा सा बताया था कि प्रायद्वीपीय भारत की मैं बात करूँगी यहाँ पर, तो वहाँ पर मैंने ये आपसे बताया था कि अगली क्लास जो होगी यहीं से स्टार्ट होगी। तो आज हम वहीं अगली क्लास वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं प्रायद्वीपीय भारत की थोड़ी सी बात करूँगी, फिर मैं आपको बताऊँगी कि साउथ मतलब दक्षिण और मध्य की जो पर्वत श्रेणियाँ हैं या पहाड़ियाँ हैं या पहाड़ हैं, जैसे माउंटेन है या पर्वत है या श्रेणियाँ, सीरीज कह सकते हैं आप, जैसे श्रेणियों को आप इंग्लिश में सीरीज कह सकते हैं, पहाड़ियाँ या पर्वत को आप माउंटेन कह सकते हैं, तो रेंज कह सकते हैं। तो पहले मैं बात करूँगी प्रायद्वीपीय भारत कैसे बना, ठीक है। तो यहाँ पर हम पृथ्वी बनाते हैं। पृथ्वी क्या बनाते हैं हम, यहाँ पर मैं विश्व का मैप बनाती हूँ। ये मान लीजिए विश्व का मैप है, जहाँ से बीचों बीच से भूमध्य रेखा गुजरती है, और जो नीचे वाली रेखा होती है मकर रेखा होती है। ये मकर रेखा हो गई और ये कर्क रेखा हो गई, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा ये ऊपर हो गई, ये कर्क रेखा हो गई। ये 23.5 डिग्री उत्तर में, 23.5 डिग्री उत्तर में, और ये 23.5 डिग्री दक्षिण में होती है, ठीक है, और ये 0 डिग्री है। तो बताया जाता है कि पहले जो मेरा भारत था, पहले, अभी की बात नहीं कर रही हूँ, 16 करोड़ साल पहले की मैं बात कर रही हूँ आप लोगों से, जो 16 करोड़ पहले भारत था, 16 करोड़ वर्ष पहले। तो वो कहते हैं कि यहाँ भारत था, यहाँ अपना भारत था, ये भारत था, और यहाँ पर ये 33 सागर था, ठीक है। यहाँ पर मैं आऊँगी, कैसे आना ये मैं आपको बताऊँगी। तो ये यहाँ पर भारत था, तो कहते हैं कि साल में लगभग 5 इंच भारत ऊपर खिसक रहा है, ऐसा बताया गया है या बताया जाता है। पर यहाँ पर जब आप 5 इंच का कभी, तो यहाँ से खसकते खसकते यहाँ आते आते इसको करोड़ों वर्ष लग गए होंगे। हाँ, ये हकीकत है कि इसको यहाँ से मकर रेखा से आने में, भूमध्य रेखा में करोड़ों वर्ष लग गए। और जब यहाँ पर करोड़ों वर्ष लग गए, तो जब ये हम, क्योंकि कर्क रेखा में हमारा भारत है, क्योंकि कर्क रेखा हमारे भारत के बीचों बीच से गुजरती है, तो जब यहाँ पर भारत आया तो यहाँ पर भी यहाँ से पहुँचते पहुँचते यहाँ भी करोड़ों वर्ष लग गए। पर वर्तमान में हमारा भारत यहाँ पर है। अब आप कहेंगे कि ऐसी कहानी आपको किसने बताई कि यहाँ पर पहले, हाँ, तो यही मिलता है कि पहले हमारा भारत देश मकर रेखा के नीचे था। अब कोई भी चीज़ का उद्भव होता है या कोई भी चीज़ एकाएक तो बनती नहीं है, धीरे धीरे आकर, तो एकाएक तो है नहीं कि अब मैंने यहाँ से ट्रेन छोड़ी और सीधा करके रेखा पे आ गुजरी, मैं यहाँ सुबह बैठी और यहाँ आ गई, तो ऐसा तो है नहीं है। तो यहाँ पर मतलब धीरे धीरे शुरुआतें हुई। तो इसीलिए कहा जाता है भारत एक ऐसा देश है जहाँ के लोग घाट घाट का पानी पी रखे, मकर रेखा का भी पी रखे, भूमध्य रेखा का भी पी रखे और कर्क रेखा का भी पी रखे। इसीलिए भारत को एक जुगाड़ू कहा जाता है ना, जुगाड़ू देश है, हर एक चीज़ में जुगाड़ ढूंढ लेता है। तो जब यहाँ पर आए तो ये 33 सागर था, ठीक है। ये 33 सागर से जब भारत टकराया, तो जाहिर सी बात है जब कोई चीज़ आपसे टकराती है, हमसे टकराएगी, तो जैसे हमारी खोपड़ी कहीं पर टकराई, अगर मैं दीवार पर जाए, आपको उदाहरण देते हैं, जैसे ये दीवार है और कोई बस आ रही है, मान लीजिए ये बस है, ये बस आ रही है, ठीक है, ये बस आ रही है, तो अगर ये दीवार से बस टकराएगी तो इसका आगे वाला सारा कुछ जाएगा और पीछे वाला ये चीज़ें ऐसे उठ जाएंगी, ऊपर को उठेंगी, ऐसे
ये चीज़ें ऊपर को, जैसे हम टकराएंगे तो हमारा पीछे का उठ जाएगा, जाहिर सी बात है। तो जब ये टकराई यहाँ पर तो टेथिस सागर उठ गया, मतलब उसके यहाँ पर ये कुछ गया और कुचने के कारण जो पीछे का बचा तो उठ गया। जब उठ गया तो यहाँ से हिमालय का निर्माण हुआ, इसीलिए टेथिस सागर से हिमालय का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो आप लोग ये वाली बात समझ गए होंगे कि प्रायद्वीपीय भारत की मैं बात यहाँ, और प्रायद्वीपीय भारत को कहा जाता है कि ये मेज की आकृति की होती है। तो मेज की, अब आप लोग कहेंगे क्या मेज की आकृति ऐसी है? हाँ, आप देखिए क्या कहते हैं, जो मेज की आकृति जो एक, जैसे कहीं पर आप जाते हैं ना, जो एक स्टैंड रहता है बीचों बीच और ये गोल वाली मेज उस पर सजी रहती है। या अब तो कई प्रकार की मेजें आने लगी हैं, अब तो चौकोर भी आती हैं, पर स्टैंड एक ही रहता है। अब जरूरी नहीं कि 4 कोने हों तभी आपकी मेज कहलाएगी, ऐसा नहीं है कि मेज कहलाने के लिए इसके 4 ही मतलब पैर हो तभी वो मेज कहलाएगी। अब तो एक भी पैर है तो वो मेज कहलाती है। ठीक है, क्योंकि अब आप तो देख ही रहे हैं कि हर एक चीज़ में बहुत कुछ आगे हो रहा है, मतलब वैज्ञानिक तरीके से भी, साइंस के तरीके से भी लोग आगे बढ़ रहे हैं, चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। तो आप ये चीज़ देख सकते हैं। और आप लोग कमेंट किया करिए कि कहीं पर भी अगर आपको गलतियाँ लगती हैं या कुछ नहीं लगता है तो आप लोग कमेंट कर बताया करिए कि यहाँ पर आप दिक्कत है या कुछ भी, जैसा भी आप लोगों को लगे। आइए बात करते हैं आगे। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, मैं इसकी भी बात करूँगी, ये मतलब दक्षिण की और मध्य की कुछ पर्वत श्रेणियाँ हैं और कुछ पहाड़ियाँ हैं, जो पहाड़ हैं, मैं इनके विषय में बात अभी करूँगी क्योंकि मैंने इसीलिए मैप बना के रखा है ताकि आपसे मैं बात कर सकूँ। और जैसे जैसे ये भारत आया था ना, ये भारत मतलब ऐसे यहाँ से मकर रेखा से गुजरा, फिर भूमध्य रेखा पर आया, फिर कर्क रेखा पर आया, तो इसको आने में करोड़ों वर्ष समय लगा। कई सालों में, जब एक साल में 5 इंच ही ऊपर खसक रहा था, कभी कभी 10 इंच भी खसक जा रहा था। तो इस तरीके से इसे आने में कर्क रेखा में इतना समय लग गया। ठीक है, तो इसके साथ साथ कुछ और भी तो आया रहा होगा, सिर्फ भारत तो आया। तो जैसे हमारे भारत के साथ साथ मेडागास्कर भी आ रहा था, साथ साथ में श्रीलंका भी आया था। इन लोगों को धन्यवाद बोलना चाहिए कि हम भारत के साथ आए थे, पर आज भारत से दूर हैं या जैसा भी कुछ है, पर ये सारी चीज़ें हैं। आइए बात करते हैं हम। यहाँ पर लिखा है कि हिमालय का भौगोलिक विभाजन नदी घाटियों की सीमाओं के द्वारा। ठीक है, आगे आप लिख लीजिए सीमाओं के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हिमालयों का जो हिमालय रेंज है कि कैसे कैसे, जैसे पंजाब हिमालय किन नदियों के बीच में है, जैसे 5 नदियों का नाम बताया जाता है। तो पंजाब हिमालय हो गया, सबसे पहले आपका पड़ेगा पंजाब हिमालय। ये चीज़ें याद करने वाली हैं क्योंकि ये चीज़ें प्रश्न पूछे जाते हैं आरओ में, पीसीएस में, और कई बार पूछे जा चुके हैं और कई बार आगे पूछे जाएंगे। तो आप इन्हें याद कर सकते हैं, आप इन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा तो बेहतर होगा। इनको मैं और सरल तरीके से भी बताऊंगी अभी, पहले आप इसे मैप के थ्रू या ऐसे समझ लीजिएगा, आप लोगों को अच्छा लगेगा। क्योंकि मैं भाषा थोड़ा सा सरल लाती हूँ ताकि, क्योंकि मैं अपनी भाषा लाती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर हिमालय का भौगोलिक विभाजन है, तो यहाँ पर बताया गया कि पंजाब हिमालय, तो पहले पंजाब हिमालय की बात कही गई है, फिर कुमायूं हिमालय की बात कही गई है, फिर नेपाल हिमालय की बात कही गई, फिर असम हिमालय की बात कही गई। तो आप ऐसे देखिए, तो पंजाब हिमालय कहाँ है, हमारा ऊपर पड़ेगा। जैसे ये मान लीजिएगा कि ये भारत है, जैसे मान लीजिए ये भारत है, ये भारत है, मान लीजिए ऐसे भारत है, वो वैसा तो इतनी जल्दी नहीं बन पाए, ये भारत है। ठीक है, तो पंजाब कहाँ पड़ता है, तो पंजाब यहाँ पड़ेगा, कुमायूं कहाँ पड़ेगा, तो यहाँ पड़ेगा, नेपाल कहाँ पड़ेगा, तो यहाँ पड़ेगा, असम कहाँ पड़ेगा, आपका असम कहाँ पड़ेगा, तो यहाँ पड़ेगा, क्योंकि ये उत्तर पूर्वी राज्य है। ठीक है, नेपाल हमारा, नेपाल हिमालय, जैसे माउंट एवरेस्ट कहाँ है, तो नेपाल हिमालय में है। ठीक है, तो जो पंजाब हिमालय है, तो ये सिंध नदी, मैं इसे हिंदी में भी लिख देती हूँ क्योंकि मैंने तो इंग्लिश में लिख रखा था। तो ये सिंध नदी और सतलज नदी, ये सिंध नदी और सतलज नदी के बीच में क्या है, पंजाब हिमालय है। तो आप एस के बीच में क्या है, पी है, एस के बीच में क्या है, पी है। तो आप इसे ऐसे याद भी कर सकते हैं, कोई ट्रिक बना लीजिएगा। जैसे हमने तो ऐसे ही याद किया है क्योंकि एक सर है एसएसपी सर, तो मैंने उन्हें एसएसपी है तो मैंने उन्हें एसएस और पी बीच में, तो एसएसपी तो
सिंधु और सतलज के बीच में पंजाब हिमालय। तो पंजाब हिमालय किन दो नदियों के बीच में है? सिंधु और सतलज के बीच में। फिर आता है कुमायूं हिमालय की बात आती है, तो ये किस नदी के किनारे हैं? तो ये सतलज, ये जो लास्ट वाली नदी रहेगी ये लगभग सबके साथ लास्ट वाली पहले बन जाती है और फिर लास्ट वाली अगली की पहले बन जाएगी। तो ये सतलज नदी और काली नदी के बीच में। तो ये जैसे कुमायूं हिमालय है तो ये भी के से ही शुरू होता है और काली भी के से शुरू होती है। तो कुमायूं हिमालय जो है वो के से मतलब एस से शुरू होता है, क्योंकि यहाँ आपको एक यस तो याद ही रहेगा, ये यस याद है तो ये यस भी याद होगा, क्योंकि सतलज से खत्म हुआ तो सतलज से शुरू होगा। तो और कुमायूं हिमालय फिर कहाँ पर? के से ही खत्म होती, क्योंकि ये काली नदी है। काली नदी आप जान रहे हैं ना, काली नदी है। तो काली नदी और सतलज नदी के बीच में कुमायूं हिमालय है। अब अगला आता है नेपाल हिमालय। आप लोग कमेंट कर भी बता सकते हैं कि अगर कोई चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं या वैसे भी अगर आपको कोई दिक्कत है या कुछ भी है तो आप उसे कमेंट कर बता सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आगे है जैसे नेपाल हिमालय। तो नेपाल हिमालय कैसे शुरू होगा? तो ये काली नदी और इधर तिस्ता नदी। तो आपको दो नदियाँ तो बिल्कुल कंफर्म याद रखनी है, एक आपको याद रखनी है सिंधु नदी और एक आपको याद रखनी है लास्ट वाली दिहांग नदी। दिहांग नदी, दिहांग नदी, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को दिख रहा होगा दिहांग नदी। तो नेपाल हिमालय किन नदियों के बीच में है? तो काली नदी और तिस्ता नदी के बीच में है। और फिर आती है असम हिमालय की बात। तो असम हिमालय तिस्ता नदी और दिहांग नदी। और दिहांग नदी क्यों कहा गया है? तो यही दिहांग जो नदी है ये आगे आकर असम से जब गुजरती है, क्योंकि ये मान लीजिए असम है, जब ये असम से गुजरती है तो यही नदी ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है, क्योंकि इसे अरुणाचल प्रदेश में दिहांग या दिबांग नदी से जाना जाता है, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये बात थी हिमालय के भौगोलिक विभाजन जो नदियों द्वारा होता है। और ये अक्सर बताया गया है कि नदियों द्वारा जो बातें होती हैं, ओके नहीं वो लाइट बंद हो गई थी इसलिए मैंने सोचा वीडियो बंद हो गया क्या। जो नदियों द्वारा होता है इसमें से एक, अभी शायद पीसीआर 2019 में ये प्रश्न पूछा था कि नेपाल वाला कि नेपाल हिमालय किन दो नदियों के बीच में स्थित है। तो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, फिर उसके बाद मैंने इनमें ट्रिक लगाया। तो आप इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, PKNA, पीके नहीं आना, पीके नहीं आना, ठीक है। पीके मतलब पीके लगा के नहीं आना, ठीक है। पीके नहीं आना तो मजाक कर रहे हैं, कोई भी वैसे भी नॉर्मल सी बात है, आप लोग भी जानते हैं। तो पीके नहीं आना है, ठीक है। घर पे पीके नहीं आना ऐसे याद कर सकते हैं। पंजाब, कुमायूं, नेपाल, असम, ये पहले याद क्रम आपको बिल्कुल यही याद करना है। तो पीके नहीं आना है। फिर इसके बीच में आप याद कर सकते हैं सा से, एस से सतलज और एस से सिंधु। सतलज और सिंधु ये दो नदियों के बीच में है। और के जो है अब आती है कुमायूं हिमालय की बात। तो मैंने बताया था इसका एस उठाइए तो एस, और इसका ये के ही उठा के रख दीजिए, तो सतलज और काली के बीच में है, ठीक है। अब आता है नेपाल हिमालय की बात आती है, तो पहले तो के ही रख दीजिए और फिर आगे रख दीजिए 3, तो काली और तिस्ता के बीच में है। अब आती है असम हिमालय की बात, तो पहले तो टी ही रख दीजिए, तिस्ता नदी, और फिर आपका आता है डी, दिहांग नदी। तो ऐसे इनको ये क्रम पूछता है। अगर ये क्रम आपको याद हो गया, पीके नहीं आना है, पीके नहीं आना, बस पीके नहीं आना, तो ये वाला निकाल ले जाएंगे क्योंकि सिंधु और दिहांग ये दो फर्स्ट और लास्ट याद रखेंगे। तो ये वाली सतलज, काली, तिस्ता, दो ये 3 ही याद करना है, ये लगभग याद हो जाती है लोगों को। बस कंफ्यूजन ये क्रम पे हो जाता है, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन अब आपको शायद नहीं रहेगा, ये कंफ्यूजन आप लोगों का शायद चला गया होगा। आगे मैंने लिखा है कि प्रायद्वीपीय पठार जो है वो मेज की आकृति की है। मैंने बताया कि मेज की आकृति की कैसी है, तो वो ऐसे है ना, ऐसे, ऐसे और ऐसे। अब यहाँ पर आप कुछ भी रखिए, ये तो यहाँ सदा ही हुआ है ना, ठीक है। अब अच्छा आप ये बताइए कि जो प्रायद्वीपीय पठार है, जब जो हमारा, तो ये प्रायद्वीपीय पठार क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ है, ठीक है, इसलिए इसे प्रायद्वीपीय पठार का प्रायद्वीपीय कहा जाता है। जो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ हो उसे प्रायद्वीपीय कहा जाता है। तो इधर क्या है? तो इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर क्या है? अरब सागर है, ठीक है। तो अब आती है बात, अब मैं बात फाइनली करती हूँ प्रायद्वीपीय पठार की। तो यहाँ पर देखो कुछ क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानें या शैलें निकली हैं, कुछ रूपांतरित शैलें निकली हैं,
ये मतलब अब यहाँ पर पाए गए हैं। जैसे कोई चीज़ बहुत साल पहले की मैंने बात कही, इसलिए ये वाली जगहें कम उपजाऊ होती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोयला, पेट्रोलियम जैसी ही चीज़ें पाई जाएंगी। उसको मैं अभी आपको समझाती हूँ। जैसे इनका निर्माण कैसे हुआ, तो ये गोंडवाना भूमि के टूटने या अपवाह के कारण हुआ। ठीक है, इसमें मुख्य भूमि क्या है, तो मध्य उच्च भूमि। तो मध्य उच्च भूमि किसे कहेंगे, तो ये बीच वाला जो पार्ट है ये मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। और दक्कन का पठार, ये जो महाराष्ट्र के इधर का पार्ट है, इसे दक्कन के पठार के नाम से जाना जाता है। ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें प्रायद्वीपीय पठार में याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम आपसे, इतना मैंने बता दिया आपको, तो मैं ये थोड़ा सा मिटाती हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बात करती हूँ। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा होगा क्योंकि मैंने ऐसा सेट किया था फोन ताकि नीचे तक दिखे आज। तो यह है प्रायद्वीपीय पठार। तो इधर अरब सागर जैसे लिखा है, इधर बंगाल की खाड़ी लिखा है। तो जब यहाँ पर लावा निकला, जब मैग्मा, जब बहुत तेजी से मतलब क्या कहते हैं भूकंप आया, तो यहाँ मैग्मा लावा खूब निकला। तो मैग्मा आकर यहाँ खूब इकट्ठा हो गया। तो जैसे कोई चीज़ आप परत दर परत डालें, जैसे आप ये जानिए, जैसे आपके यहाँ स्लेब पड़ रही है, तो जैसे जब मजदूर स्लेब पड़ती है तो मसाला लाते हैं ना, तो एक दो लोग लाएंगे तो काम तो चलेगा नहीं, कई लोग लगातार लाते रहते हैं तभी स्लेब पड़ेगी। तो वहाँ पर रुकते नहीं है, मतलब कई लेबर लगे रहते हैं। जैसे हो सकता है 10-5 लोग लगे हों इकट्ठा, 20 लोग। तो जैसे कोई चीज़ डाल रहे हैं, अब जैसे मैं एक तसला क्या कहते हैं मसाला लाई और मैंने उसे फेंक दिया, और कोई क्रम नहीं है फेंकने का, दूसरा आया उसके ऊपर फेंक दिया, तीसरा आया उसके ऊपर फेंक दिया, चौथा आया उसके ऊपर फेंक दिया, तो वो जहाँ गिर रहा है तो वहाँ तो गड्ढा होगा ना, तो वहाँ तो गड्ढा हो रहा था। तो यहाँ पर मतलब ये अरब सागर की तरफ खूब मैग्मा निकला, क्योंकि यहाँ भूकंप आए तो यहाँ खूब मैग्मा निकला, और फिर वो लावा इधर ऐसे ऐसे जाता गया। इधर भी आया, ये नहीं कि एक ही तरफ गया। अब हम कोई चीज़ तेज़ी से लाकर फेंकेंगे तो एक ही तरफ तो केवल छितराएगा नहीं कि एक ही तरफ फैल गया, वो तो कई तरफ फैलेगा ना, और वो मेरी तरफ कुछ ज़्यादा ही फैलेगा। तो इस वजह से इधर वाला इधर ज़्यादा गया, मतलब इधर। ठीक है, तो ये बात आप लोग याद रखेंगे थोड़ा सा। हाँ, इधर ज़्यादा गया तो इधर क्या पड़ा, यहाँ पड़ा महाराष्ट्र पड़ा, यहाँ पड़ा आपका कर्नाटक। ठीक है, और यहाँ आपको क्या आएगा, यहाँ आएगा मध्य प्रदेश, यहाँ आपका आएगा छोटा नागपुर। ठीक है, तो ये जो कर्नाटक है, ये कर्नाटक है, तो इसे क्या कहा जाता है, धारवाड़। तो ये कर्नाटक तो आपका राजनीतिक तरीके से बोला जाता है ना। कर्नाटक राज्य कहाँ पर है, तो आप बताएंगे मैप पर केरल के ऊपर है कर्नाटक, या गोवा के पास है कर्नाटक, ऐसे बताते हैं। लेकिन अगर इसे भौगोलिक या ग्राफिक तरीके से देखेंगे तो इसे धारवाड़ कहा जाता है। तो धारवाड़ की चट्टानें कहाँ मिलती हैं, तो कर्नाटक में। मतलब कि अब आपको कर्नाटक से, धारवाड़ से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो आप तुरंत दिमाग में लाइए कर्नाटक, बस इतना याद रखिए कि क्या लाएंगे, कर्नाटक लाएंगे। तो यहाँ पर लाएंगे कर्नाटक। फिर इधर आता है रायसीना। रायसीना आप जान रहे हैं ना, रायसीना कहाँ है, आंध्र प्रदेश की तरफ। तो इधर तो आंध्र प्रदेश तो आपकी राजनीतिक तरीके से, लेकिन भौगोलिक तरीके से उसे आप अगर रायसीना या रायसीमा बोलेंगे तो ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। तो ये हो गया रायसीना। दूसरा पेन मैं यूज़ कर देती हूँ। ये इधर आ गया रायसीना पहाड़। ठीक है, इधर कर्नाटक का धारवाड़ का पठार। ठीक है, और जो महाराष्ट्र के पास था, ये महाराष्ट्र के पास है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हुआ। पर यहाँ पर एक जगह ऐसी रह गई थी, जैसे हम कोई चीज़ फेंकते जा रहे, अगर वहाँ से कोई चीज़ निकलना होगा तो क्या निकलेगी, नहीं निकलेगी ना, बहुत कठिनाई से निकलेगी। जैसे मैं वहाँ खोदना चाहूँ, इतना ज़्यादा लावा आके जम गया था कि जैसे मैं वहाँ पर कोई चीज़ खोदना चाहूँ तो इतनी आसानी से नहीं निकलेगी। पर यहाँ पर एक जगह ऐसी थी महाराष्ट्र में, जैसे कभी कभी होता नहीं कि मिस्त्री वगैरह स्लेब डाल रहे हैं, लेकिन एक आध जगह कहीं ऐसा होता है जो स्लेब में छूट जाती है ना, आप भी देखे होंगे, आपके घर में भी स्लेब पे पड़ी होंगी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि वहाँ दोबारा मसाला भरवाना पड़ता है कि यहाँ पर थोड़ी सी जगह ऐसी थी जो छूट गई थी। तो यहाँ पर महाराष्ट्र में एक जगह ऐसी है जहाँ छूट गई थी। तो कौन सी जगह थी, वो लातूर थी। लातूर ऐसी जगह है जो यहाँ पर धारवाड़ जो मैग्मा और लावा निकला था, जो लावा जम गया था मैग्मा की तरह, तो यहाँ पर लातूर बच गया था। इसलिए लातूर में भूकंप बहुत आता है, बहुत अधिक आता है। अभी आया था कुछ दिन पहले, मारतवाही मचाया था। लेकिन बाकी जगह जैसे क्या यहाँ पर भूकंप आएगा, लेकिन ये नीचे के नीचे ही दबा देगा, क्योंकि इसके नीचे इसके ऊपर इतनी परतें हैं कि वो ऊपर तक आ ही नहीं पाता है। ठीक है, फिर यहाँ पर आता है मैकाल की पहाड़ियाँ आती हैं। ठीक है, तो मैकाल की पहाड़ियाँ हो गई। फिर यहाँ आता है छोटा नागपुर का पठार।
छोटा नागपुर का पठार आता है। फिर यहाँ पर आपका मेघालय में आता है मेघालय का पठार। तो क्या मेघालय का पठार अलग से है? नहीं, मेघालय का पठार अलग नहीं है। मेघालय का पठार यही छोटा नागपुर से ही अटैच है। तो छोटा नागपुर किससे है? तो मुंबई का जो है इसे दक्कन ट्रैम्प भी कहते हैं, दक्कन गैप भी कहते हैं, ठीक है। इसे कई प्रकार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। दक्कन का पठार भी कहते हैं इसी को। तो ये सारे जो हिस्से हैं, जैसे मैंने धारवाड़ बताया, जैसे मैंने रायसीना बताया, जैसे मैंने मैकाल बताया, जैसे मैंने छोटा नागपुर का पठार बताया, जैसे मैंने मेघालय का पठार बताया, तो ये सारे पार्ट इसी के हैं, क्योंकि इसी से तो चित्राए थे ना। पर जितना ये मजबूत है उतना ये सब कम है। यहाँ आसानी से आपको कोयला मिल जाता है, आसानी से आपको पेट्रोल मिल जाता है, लेकिन यहाँ थोड़ा ज़्यादा मेहनत कर मिलेगा यहाँ पर भी, क्योंकि जब करोड़ों वर्ष पहले ये सब प्रक्रिया हुई थी तो जितने जीव जंतु जो भी कुछ था सब दब गए, कुचल गए, मर गए। तो उससे क्या बनता है? कोयला बनता है, और क्या बनता है? पेट्रोलियम बनता है। तो ये बात आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो यही बात आई, मतलब ये हो गई आपके प्रायद्वीपीय पठार। तो अब आप लोग ये कमेंट करेंगे क्या प्रायद्वीपीय पठार में जो प्रायद्वीपीय पठार है, मान लीजिए ये प्रायद्वीपीय पठार है, तो बताइए कि इधर की पहाड़ियाँ ऊंची होंगी कि इधर की पहाड़ियाँ ऊंची होंगी कि यहाँ की पहाड़ियाँ ऊंची होंगी? बताइए आपकी कौन सी पहाड़ियाँ ऊंची होंगी। आप अपने दिमाग से मतलब काम लेना तो आपको समझ में आ जाएंगी। मैंने जैसे कहा कि ये अरब सागर था, ये अरब सागर है, तब भी था अब भी है, ठीक है। तो क्या भूकंप आया होगा, क्या